नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। विजय चौक से स्पेशल बुलेटिन लेकर हाजिर हूं मैं, क्योंकि बजट सत्र के दूसरे चरण का आगाज होने जा रहा है। बस कुछ ही देर में बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा और इस बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष ने जहां सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है, तो कई महत्वपूर्ण बिल को पास करवाने की कोशिश सरकार की तरफ से भी की जाएगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है वक्फ संशोधन बिल, जिसे पास कराने की कोशिश सरकार की तरफ से सत्र में की जाएगी। तो विपक्ष ये कोशिश करेगा कि मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरा जाए। कोशिश ये की जा रही है कि परिसीमन के मुद्दे पर सरकार को घेरा जाए। तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी की स्ट्रैटेजी ये है कि वोटर लिस्ट के मुद्दे पर सरकार को घेरा जाए। ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही हैं कि चुनाव बंगाल में होने हैं, इससे पहले फर्जी वोटर्स का जो हेरफेर है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि बजट सत्र पार्ट 2 4 अप्रैल तक चलेगा। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसमें दक्षिण से हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर रखे जाने का विरोध भी किया जाएगा। तो इलेक्टोरल रोल को लेकर भी टीएमसी ने सरकार को घेरने की जो रणनीति है वो बना ली है। इसके अलावा कांग्रेस अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ के मुद्दे पर भारत के खिलाफ बयानबाजी को उठाने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। तो थोड़ी ही देर में बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। बजट सत्र पार्ट 2 का आगाज होने जा रहा है और 4 अप्रैल तक ये चलेगा बजट सत्र, और उसमें विपक्ष की पूरी तैयारी है कि सरकार को घेरा जाए। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट सत्र पार्ट 2 के लिए सदन पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। थोड़ी देर में बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा। इस सत्र के भी हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके समेत कई विपक्षी पार्टियों ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। विपक्ष के कई सांसदों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस मणिपुर हिंसा और देश की आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा चाहती है। तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी वोटर लिस्ट में कथित हेराफेरी को लेकर आक्रामक है। डीएमके समेत साउथ इंडिया की पार्टी लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर सरकार से जवाब चाहती है। आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र का पहला सेशन 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चला था। इस दौरान वक्फ संशोधन बिल पर गठित संसदीय समिति ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सदन में टेबल कर दी थी, जिसके बाद 27 फरवरी को मोदी कैबिनेट ने उस पर मुहर लगा दी थी। अब आज से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है, जो 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सरकार जेपीसी के संशोधित ड्राफ्ट रिपोर्ट को संसद में पास करवाने की कोशिश करेगी। साथ ही वित्त विधेयक को भी पास कराना सरकार की प्राथमिकता होगी। तो वहीं विपक्ष वक्फ बिल, अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी और मणिपुर समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। Parents and children of Anakapalli are thankful to Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Honorable Education Minister for selecting 35 schools as Pradhan Mantri Schools for Raising India. Sir, the Honorable Minister is aware that state government has recommended 82 schools. 31 schools. तो बजट सत्र के पार्ट 2 का आगाज हो चुका है। इस सत्र में हंगामा होगा, ऐसे आसार पहले से ही जताए जा रहे हैं। 4 अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र में 16 बैठकें होंगी, जहां सरकार कई महत्वपूर्ण बिल को पास करवाना चाहती है। तो विपक्ष के पास अलग अलग मुद्दे हैं, जिसके आधार पर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। मणिपुर का मुद्दा है, क्योंकि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। एक तरफ सरकार की कोशिश ये है, प्राथमिकता ये है कि वक्फ संशोधन बिल को पारित करवा लिया जाए, पास करवा लिया जाए। तो दूसरी तरफ विपक्ष ये कोशिश करेगा कि वक्फ संशोधन बिल पर अपना जोरदार विरोध जो है वो सदन के सामने रखा जाए। आपको याद दिला दें, जब जेपीसी ने टेबल की थी अपनी रिपोर्ट सदन के अंदर, तब विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया था और कहा था कि उनके जो रिव्यूज हैं उन्हें शामिल नहीं किया गया है इस रिपोर्ट में। Sir, I am grateful and Honorable Minister for giving more than 1,000 crores in second year for
प्रधानमंत्री। तो बजट सत्र के पार्ट 2 का आगाज हो चुका है। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। एक तरफ वक्फ संशोधन बिल पर टकराव होना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता है वक्फ संशोधन बिल को जल्द से जल्द पास कराना। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी कहा कि ये बिल मुस्लिम समुदाय की कई समस्याओं का समाधान करेगा। हालांकि कांग्रेस समेत विपक्षी दल इस बिल का विरोध करने के लिए एकजुट रणनीति बना रहे हैं। इसके अलावा मणिपुर में जारी हिंसा पर हमला किया जा सकता है। भारतीय सामानों पर लगाया टैरिफ, संबंधित व्यापार प्रतिबंध, इस पर भी विपक्ष हंगामा कर सकता है। तो अब विपक्ष की रणनीति भी सामने आ चुकी है। सत्ता पक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है कि कैसे विपक्ष के सवालों का जवाब देना है और महत्वपूर्ण बिल को पास करवाना है। हालांकि आपको ये जानकारी दें कि बजट सत्र से पहले ही विपक्ष ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि इंडिया गठबंधन इस दौरान मणिपुर में फिर हिंसा और वोटर लिस्ट के अलावा ट्रंप का मुद्दा उठाएगी। संजय राउत ने कहा कि ट्रंप ने केवल पीएम मोदी ही नहीं, पूरे भारत का अपमान किया है। वो हिंदुस्तान को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर चुप है। सबसे बड़ा मुद्दा है मिस्टर ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो हिंदुस्तान का अपमान किया है, हिंदुस्तान को दबाव में लाने की जो कोशिश चल रही है। प्रधानमंत्री जब व्हाइट हाउस में गए थे तो उनका जो अपमान हो गया देश के प्रधानमंत्री का, वो भी तो मुद्दा हो सकता है। ये अपमान सिर्फ मोदी जी का नहीं है, ना एक व्यक्ति का नहीं है, देश के प्रधानमंत्री का है। ये मुद्दा हमारे लिए बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण है। ये जो खेल महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ, दिल्ली में हुआ, ये अब पश्चिम बंगाल में करने जा रहे थे, लेकिन वहां के जो हमारे साथी है तृणमूल कांग्रेस और ममता दीदी, वो लोगों ने तो खेल खराब कर दिया बीजेपी का और चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग को अपनी गलती माननी पड़ी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए, लोकतंत्र को। ये लोगों से कैसा खतरा है, ये कैसे बोगस और फ्रॉड लोग हैं, ये ममता दीदी ने सामने लाया है। तो एक तरफ संजय राउत ये कह रहे हैं कि कई मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने की रणनीति विपक्ष की तरफ से बनाई गई है, तो समाजवादी पार्टी ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। ट्रंप के द्वारा टैरिफ पर दिए गए बयान का मुद्दा सदन में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी उठाया जाएगा। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि ट्रंप ने भारत का अपमान किया है और इस मुद्दे पर सरकार को जवाब देना होगा। सरकार से जवाब विपक्ष की तरफ से सदन के अंदर मांगा जाएगा। तो समाजवादी पार्टी ने भी साफ कर दिया है कि मणिपुर में जारी हिंसा और ट्रंप के बयान को संसद में जोर शोर से उठाया जाएगा। ये भी कहा गया है समाजवादी पार्टी के सांसद के द्वारा कि भारत का अपमान ट्रंप ने किया है और विपक्ष इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मणिपुर में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से दर्दनाक उत्पीड़न हो रहा है और सरकार पूरी तरह से मौन है और उसके द्वारा उठाए गए जो भी स्टेप हैं, कदम हैं, वो निष्क्रिय है। और ये देश के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए अच्छे संकेत नहीं है। जो टिप्पणी की है भारत सरकार के लिए देशवासियों का अपमान है, इसकी कड़ी निंदा की जाए और इसमें कहीं न कहीं हमारे केंद्र सरकार की कमजोरी का संकेत है। हम सभी इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और सदन में भी इस मामले को केवल उठाने का ही नहीं काम, बल्कि सरकार को घेरने का काम किया जाएगा।